हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है माय फेवरेट फूड, यानी कि मेरा पसंदीदा भोजन। मेरा पसंदीदा भोजन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड, बिना देर किए मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, वर्ड्स और स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज क्यों ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए? इससे आपको नए नए वर्ड्स से आपका रूबरू होता है और साथ ही साथ ग्रामर स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से मतलब उसे समझ सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और बिना देर के मैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल में वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड का एक एक सेंटेंस को पूरा तोड़ करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो माई माई मीन्स मेरा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, फूड मीन्स भोजन। मेरा पसंदीदा भोजन जो कि क्या है? पिज्ज़ा। ओके, पिज्ज़ा इज इज है। यहाँ पर इज के बाद कोई भी वर्ब नहीं दिख रहा है यहाँ तक, है ना? जब यहाँ तक कोई भी वर्ब अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या है? मेन वर्ब। जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और बी का फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, जैसे इज, गोइंग, है ना? इस तरह यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो था गोइंग, गोइंग यहाँ मेन वर्ब था जो कि फोर्थ फॉर्म में था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्या है? मेन वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों आ सकते हैं। ठीक है। पिज्ज़ा इज अ माउथ वाटरिंग। आ लगा हुआ है या ए लगा हुआ है, ठीक है? तो उसमें ए है, ए माउथ वाटरिंग, मतलब ये क्या है? आपका नाउन है। जब भी ए एन द के बाद कोई भी वर्ड है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्या होगा? नाउन है। आर्टिकल सिर्फ नाउन के ही आगे लगता है। तो पिज्ज़ा है एक मुंह में पानी लाने वाला एंड डिलीशियस। डिलीशियस क्या है? एडजेक्टिव है। डिश, डिश मीन्स व्यंजन। तो पिज्ज़ा मुंह में पानी लाने वाला और एक स्वादिष्ट व्यंजन है। दैट जो इज लव्ड, जो पसंद करते हैं, बाय द पीपल ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के लोगों के द्वारा पसंद करते हैं, है ना? सभी उम्र के लोग इसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्योंकि क्यों इसे इसे सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं? क्योंकि इसके टॉपिंग की वजह से। टॉपिंग मीन्स उसके ऊपर में जो जो सब्जियां, मीट, कुछ भी और जो भी जिनको पसंद हो वो अपने इच्छा अनुसार लगवा सकते हैं। तो इट इज, यह है। फिर देखिए आप, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इट इज एन इटालियन डिश। यह क्या है? एक इटालियन डिश है। इटली से आया हुआ डिश को क्या बोला जाता है? इटालियन। इंडियन डिश, भारतीय डिश। इटालियन डिश इटली से आया हुआ डिश है। और इज लव्ड था मतलब पैसिव, है ना? बाय भी दिख रहा है तो ये साफ समझ आ रहा है। बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पैसिव है वो। दैट इज मेड, या इटली से आया हुआ डिश है। दैट जो इज मेड अप, ये भी पैसिव है। बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, मेड अप, जो कि बना होता है ऑफ। ऑफ मतलब का अ थिन लेयर। ए है, ए के बाद थिन है, तो थिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि ए है, उसके बाद आपको तुरंत समझ आ रहा है कि वो क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन ए के बाद यहाँ लेयर के लिए नाउन है। ठीक है। अ थिन लेयर, एक पतली लेयर ऑफ डो, एक पतली लेयर की डो से बना होता है। दैट इज टॉप्ड, जिसके ऊपर में लगाई जाती है। दैट इज टॉप्ड विथ मतलब के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, मेल्टेड चीज़ के साथ, एंड वैरायटी ऑफ टॉपिंग्स, और कई तरह के टॉपिंग लगाए जाते हैं। जैसे सॉस लगाया गया, पिघली हुई चीज़ डाली गई, और उसके साथ कई टॉपिंग्स लगाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां होती है, मीट होता है, और मीन्स मशरूम होता है, पनीर होता है, बहुत कुछ डाला जाता है। द टॉपिंग्स कैन रेंज, टॉपिंग को श्रेणीबद्ध करके, फ्रॉम वेजिटेबल, सब्जियों से, लाइक जैसे पेपर यानी कि शिमला मिर्च, पेपर, अनियन, बहुत अलग अलग तरह के शिमला मिर्च लगाए, जैसे लाल, पीले, ग्रीन। ठीक है। अनियन मतलब प्याज, एंड मशरूम, मशरूम तो आप जानते ही हैं। टू मीट, यहाँ M EE T, मीट, शामिल होना,
लाइक उसमें क्या क्या और शामिल हो सकता है, पेपरोनी, स्वेजेस एंड द चिकन। पेपरोनी, स्वेजेस, चिकन। अब देखिए चिकन तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। अब स्वेजेस और चिकन देख लीजिए, ये होता है पेपरोनी। ये क्या है, पेपरोनी। ये सुअर और गाय के मीट से बना हुआ कुछ कॉम्बिनेशन है, और ये भी किसी के का मीट का बना हुआ, ये भी स्वेजेस होता है, ठीक है। तो इसमें आप शामिल और भी क्या क्या कर सकते हैं, लाइक पेपरोनी, स्वेजेस और एंड चिकन, और चिकन साजेस शामिल कर सकते हैं। सब्जियों के अलावा अगर आपको इच्छा है तो आप ये सब भी शामिल कर सकते हैं। द क्रिस्पी क्रस्ट, क्रिस्पी कुरकुरा, जो बीच में तो ठीक रहता है का लेयर, लेकिन जो किनारे किनारे जो क्रिस्पी रहता है। द फ्लेवर टोमेटो सॉस, स्वादिष्ट टोमेटो सॉस एंड द मेल्टेड चीज़, और मेल्टेड पिघला हुआ चीज़ का, ऑल कंबाइन, सभी मिलकर टू क्रिएट बनाते हैं अ टेस्ट, एक स्वाद, दैट जो इज बोथ, जो होता है दोनों, सेवरी एंड सेटिस्फाइंग, जो कि क्या होता है, स्वाद युक्त होता है और संतोषजनक होता है। मतलब कि क्या बताया गया इसमें बहुत सारा, यहाँ देखिए कैन है, कैन के बाद ये क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वी का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, ये क्या है, क्रिस्पी क्रस्ट, द फ्लेवर टोमेटो सॉस एंड द मेल्टेड चीज ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ टेस्ट दैट इज, ये सारा बताया गया है कि ये इसमें क्या क्या डाला जाता है। अब यहाँ पे इसका बी का फॉर्म है, इज बोथ, ये जो होता है बोथ, ये मतलब है यहाँ किसके लिए आया, पिज्ज़ा के लिए, दैट, ठीक है, जो होता है बोथ सेवरी एंड सेटिस्फाइंग, जो कि स्वाद युक्त और संतोषजनक होता है। माई फेवरेट, मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा इज़ क्या नाम है, मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो है इसका मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है, ठीक है। बहुत सारे पिज़्ज़ा होते हैं, जैसे बारबेक्यू पिज़्ज़ा होता है, मशरूम पिज़्ज़ा होता है, और चीज़ पिज़्ज़ा होता है। तो इस तरह बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं पिज़्ज़ा के, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, विच जो इज़ अ सिंपल पिज़्ज़ा, एक सिंपल पिज़्ज़ा होता है, मेड विद, जो कि बना होता है टोमेटो सॉसेस से, फ्रेश मोज़रेला चीज़ से, एंड बेसिल लीफ, और क्या, तुलसी के पत्तों से। पहले देखिए, इज अ सिंपल पिज़्ज़ा, और इसी के साथ होता है इज मेड मतलब पैसिव, मीन्स बना होता है, किससे बना होता है, टोमेटो सॉस से, फ्रेश मोज़रेला चीज से, और तुलसी के पत्तों से बना होता है। अब द फ्लेवर, स्वाद, ऑफ द फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ताजी सामग्रियों का जो स्वाद है, ऑल कम टुगेदर, सभी मिलकर साथ आते हैं, टू क्रिएट, बनाते हैं, अ माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आने वाला, एंड सेटिस्फाइंग पिज़्ज़ा, और संतोषजनक पिज़्ज़ा बनाते हैं। मतलब इन सारी सब्जियों का और इन सभी फ्रेश ताजी सब्जियों का जो सामग्री है, वो जब जब एक साथ जब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो क्या, मुंह में पानी लाने वाले या संतोषजनक पिज़्ज़ा बनाते हैं। आई लव, यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर भी क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। हाउ द मेल्टेड चीज़, आई लव, मुझे पसंद है कैसे चीज़ मेल्ट हो जाता है, एंड द टोमेटो सॉस, और जो टोमेटो सॉस से क्रिएट, बनाते हैं, अ परफेक्ट, उत्तम, बैलेंस मतलब संतुलित, ऑफ फ्लेवर, स्वादों का उत्तम बैलेंस, संतुलित बनाते हैं, एंड और द फ्रेश बेसिल लीफ, और जो ताजी तुलसी की पत्तियां हैं, ऐड, जोड़ देती है, अ रिफ्रेशिंग टच, एक ताज़ा टच उसके अंदर, एक तरोताज़ा टच उसके अंदर क्या कर देती है, वो जोड़ देती है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष या अंत में, पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट फूड, पिज़्ज़ा मेरा पसंदीदा भोजन है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली डिलीशियस बट ऑल्सो अ वर्सेटाइल, या ना सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन है, बल्कि बल्कि ये क्या है, बहुमुखी भी है, ठीक है। ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या है, कंजंक्शन है, ये अपने बाद सेम रैंकिंग का वर्ड लेता है। अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन होगा, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ कोई फ्रेज है तो फ्रेज होगा, यहाँ कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस होगा।
इज़ यहाँ बी का फॉर्म था, इसलिए इसके बाद ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं जिसमें सिर्फ नाउन और प्रोनाउन लिखते हैं। अलाउइंग अनुमति देता है, मी मुझे अनुमति देता है, टू एक्सपेरिमेंट अनुभव करने का, विद अ डिफरेंट टॉपिंग मुझे अनुभव देता है अलग अलग टॉपिंग, अलग अलग तरह के टॉपिंग और फ्लेवर स्वाद का अनुभव करने का। वेदर चाहे, आई एम इन मूड फॉर अ क्लासिक मार्गरीटा पिज़्ज़ा, चाहे मैं मुझे मेरा मन हो क्लासिक मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाने का, और या और मोर एडवेंचरस पिज़्ज़ा विद अ यूनिक टॉपिंग, चाहे मुझे साहसिक पिज़्ज़ा खाना हो विद किसी भी अद्भुत टॉपिंग के साथ, जैसे पेपरोनी हो गया, स्वेजेस हो गया, अगर किसी को पसंद है तो वो खा सकते हैं, है ना। तो इस तरह के साहसिक पिज़्ज़ा खाने का मन हो, तो ये क्या करता है, आई ऑलवेज नो मैं जानता हूँ, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दैट की पिज़्ज़ा विल सेटिस्फाइंग पिज़्ज़ा मुझे संतुष्ट करेगा, माई क्रेविंग मुझे मतलब कि मेरे लालसा को संतुष्ट करेगा, एंड लीव मी और छोड़ेगा, एहसास फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड और खुशी और क्या कहते और संतुष्टि का मेरे अंदर छोड़ेगा कि जब मैं पिज़्ज़ा, चाहे वो मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाऊं या कोई भी एडवेंचरस मतलब कुछ भी और अदर टॉपिंग ऐड डलवा करके मैं खाऊं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।